मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंडिया एकेडमिक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र। आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। हमने पिछले वीडियो में पॉजिटिव सेंटेंस का बना करके अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। बहुत आसान है इसको सीखना। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर तीनों में से एक लगाएंगे। आप जानते हैं कि इज का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और एम का प्रयोग आई के साथ होता है और वी, दे, यू बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं कैसे एक्टिव से पैसिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो जैसे हम लिख दें एक उदाहरण, आई डू नॉट रीड इंग्लिश, अर्थात आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपका वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो हमें कहा है कि पहले ऑब्जेक्ट लिखो। इसमें से जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लिख देंगे। ऑब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश और इंग्लिश के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज और इज के बाद लगेगा आपका नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रीड, रीड। इसके बाद बाय लिख लेंगे और सब्जेक्ट कहा है, सब्जेक्ट आई है तो आई को बदल देंगे मी में। दूसरा, यू डू नॉट प्ले हॉकी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी तरह से सेम ऑब्जेक्ट है क्या है? हॉकी, तो लिख देंगे आप हॉकी और हॉकी के साथ लग जाएगा इज। इसके बाद हो जाएगा नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, प्लेड लिख देंगे। प्लेड के बाद हो जाएगा बाई, सॉरी प्लेड। इसके बाद लिख देंगे हम बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे हम यू। इसका हो गया हॉकी इज नॉट प्लेड बाई यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी डज नॉट लाइक हिम, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो जैसे कि ही को हिम में बदलते हैं तो उसी तरह हम हिम को बदल देंगे ही में और ही के साथ लग जाएगा क्या? इज। इसके बाद हो जाएगा आपका नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक का थर्ड फॉर्म होता है लाइक्ड, लाइक्ड लिख देंगे। इसके बाद बाय लगाएंगे और सी का हो जाएगा आपका हर। यह बन गया he is not liked by her। नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं, you do not teach me, वेरी सिंपल। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो जैसे कि आई को मी में चेंज करते हैं तो यहाँ मी को चेंज कर देंगे आई में। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी का हो जाएगा आई और आई के साथ क्या लगता है एम।
आई एम, इसके बाद हो जाएगा नॉट। वर्ब की फॉर्म लिखेंगे, इसमें वर्ब दिया है टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। टॉट, इसके बाद बाई, यू का हो जाएगा यू। देखा कैसे बहुत सिंपल तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है एक्टिव से पैसिव, और यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर आपको ऐसे ही क्रम से वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, और जिससे कि यह पार्ट दूसरा है, पहला हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसमें से जाकर के आप देख सकते हैं यह पार्ट क्या है, दूसरा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल में मान लीजिए वी डू नॉट ड्रिंक मिल्क। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका मिल्क है, और मिल्क के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। मिल्क इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक, इसके बाद बाई लगा देंगे, और वी को हो जाएगा अस। इसका बन गया मिल्क इज नॉट ड्रंक बाई अस। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, 2 मिनट का मैं 2 सेकंड का समय देता हूं। चलिए, इसके अंत में आपको हम होमवर्क भी देंगे 2 सेंटेंस बनाने के लिए। देखते हैं कौन कौन बना लेता है। अब आप तो जान ही गए होंगे नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। अब इसमें एग्जाम्पल कुछ और हम दे देते हैं, बहुत आसान है। एक बार और नियम हम समझा देते हैं जो बाद में आए होंगे। एक्टिव से पैसिव परीक्षाओं में पूछता है बनाने के लिए, या पैसिव से एक्टिव पूछता है। तो अगर हम एक्टिव से पैसिव जानते रहेंगे तो पैसिव से एक्टिव भी आ जाएगा हमें। तो एक्टिव से पैसिव हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस जो हमने अपलोड कर दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। अब दूसरा इसमें नेगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 2 सहायक क्रिया होती है, एक होता है डू, एक होता है डज। तो एक वचन में डज का प्रयोग होता है, और बाकी अन्य के साथ डू का प्रयोग होता है। इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस को हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, जिसकी सहायक क्रिया होती है इज एम आर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद इज एम आर लिख लेंगे, इसके बाद नॉट, इसके बाद थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट। यानी इस सेंटेंस का जो चीज पार्ट से कहता है उठाकर रखते जाएंगे, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल कुछ और आपको हम देते हैं। जैसे मान लीजिए आजा, दे डू नॉट एब्यूज यू। प्रेजेंट इंटेंस है क्योंकि इसमें डू और डज का प्रयोग किया गया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। इससे आप पहचानेंगे पहले कि कौन सा हमारा टेंस है। इसमें डू का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट इंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये वर्ब हो गया, इसके बाद यह सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले कहा कि ऑब्जेक्ट लिखो, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, यू दिया है, यू लिख देंगे। अब यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर लिख लीजिए। इसके बाद लिख दीजिए आप नॉट। इसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म लिखना है, तो एब्यूज है फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म होता है एब्यूज्ड, एब्यूज्ड हो गया। इसके बाद बाई कह रहा है सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट है दे, और दे को चेंज कर देंगे किसमें, देम में, दे को देम में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा डज नॉट
मेक द फूड। सीमा डज नॉट मेक द फूड, अर्थात डज का प्रयोग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ और सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। सीमा डज नॉट मेक द फूड, इसका मतलब हुआ कि सीमा खाना नहीं बनाती है। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका वर्ब है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। ये हो जाएगा आपका द फूड, भोजन सिंगुलर नंबर इज लग जाएगा, इसके बाद क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मेड होता है या मेड भी लिख सकते हैं, मेड बाई। और नेम को किसमें चेंज कर देते हैं तो नेम को नेम में चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। अब जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो क्या करते हैं कि क्रिया के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे अगर आ जाए मोहन डज नॉट सेंड मी अ लेटर। अब इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट दे दिया है, इसमें एक दे दिया है मी और एक दे दिया है ए लेटर। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट वन, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट टू। ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए तो हम किसको सब्जेक्ट बनाएं, तो ध्यान दीजिएगा जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्रिया के तुरंत बाद वाले को क्या करते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मी है तो मी का हमने बताया था कि मी का क्या हो जाता है आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा एम, इसके बाद हो जाएगा नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट। अब जब थर्ड फॉर्म लिख लिए हैं तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा हुआ है इसको थर्ड फॉर्म के बाद लिख दीजिए, ए लेटर बाई, नेम को नेम में मोहन का हो जाएगा। ये हो गया आपका मोहन डज नॉट सेंड मी ए लेटर, इसका हो गया आई एम नॉट सेंड ए लेटर बाई मोहन। तो इस प्रकार जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो ध्यान दीजिएगा क्रिया के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा प्रेजेंट इंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक बार आपसे वही अनुरोध करना चाहूँगा, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह पार्ट 2 है और कल आपको मिलेगा इंट्रोगेटिव का पार्ट 3, वो भी प्रेजेंट इंटेंस का एक्टिव से पैसिव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।